तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये सूटकेस क्लीनिंग का प्रोसेस। ये सूटकेस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा है। ये 5-6 साल से मैंने इसे वॉश नहीं किया है। जब भी बाहर जाता है तो यही सूटकेस जाता है। आप देख सकते हो बैक साइड में इतना स्टेन है, राइट साइड में इतना स्टेन है, चारों तरफ से ये इतना ज़्यादा गंदा है, ये अंदर से भी गंदा है। तो इसको आज मैं आपको धो के दिखाऊंगी कि ये किस तरह से आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। एक पेस्ट बनाएंगे, उससे मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग का काम हो जाएगा। बट ये सूटकेस देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गंदा है। तो आज हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आपका सूटकेस नए जैसा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गए हम सूटकेस लेकर अपना नल के नीचे। ये पानी यहाँ पर है, तो सोर्स, तो जहाँ पर पानी का सोर्स है वहीं पे बैठिए। एक मग में पानी लिया है हमने। ये वैनिश ले रही हूँ। वैनिश सारे स्टेन क्लीनर कर देता है, तुरंत क्लीन करता है। 1 चम्मच लीजिएगा वैनिश का आपका, और थोड़ा सा इसमें डालना है मेरे को सूखा डिटर्जेंट पाउडर, बस और कुछ नहीं। बस ये मिक्सचर रेडी है और इस मिक्सचर से आप कितने ही चीज़ें क्लीन कर सकते हो। जो भी आपको क्लीन करना है वो आप क्लीन कर सकते हो। बहुत ईजिली क्लीन होता है, बहुत अच्छा ये पेस्ट बन के तैयार होता है। वैनिश को ज़्यादा मत लीजिए, 1-2 चम्मच वैनिश का लिक्विड लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। सबसे पहले हम पानी चला के सूटकेस को पूरी तरह से गीला कर लेंगे। गीला करने से क्या होगा, जब हम इसमें साबुन लगाएंगे तो झाग अच्छी तरह बनता है और स्टेन रिमूवर बहुत अच्छी तरह से होता है। ये एक मेरे पास ब्रश था फ्लोर क्लीनिंग का, जो बहुत सालों से यूज़ हो रहा था। तो इसका जो मतलब बहुत रफ़ नहीं था, ये थोड़ा नॉर्मल सा हो गया, मुलायम सा, तो मैंने इसको ही यूज करा। आप चाहें तो कोई पुराना टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरे पास था तो मैंने इसे यूज़ किया। नया मत यूज कीजिएगा, नया बहुत हराश टाइप का होता है। उससे क्या होता है, उसका जो दांत होती है ना, जो ब्रश का, तो वो बहुत हार्ड होता है, तो उससे ना आपका टेची का कपड़ा जो है वो रफ़ हो सकता है। ये मेरा बहुत सालों का यूज़ किया हुआ है, तो ये इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल मुलायम सा था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। आप चारों तरफ वो पेस्ट उसमें लेते जाइए ब्रश से, और चारों तरफ से इसको रगड़ के जहाँ जहाँ आपको स्टेन दिखता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रगड़ के पूरे सूटकेस में आपको इसको अच्छे से लगाना है पेस्ट को। इस पेस्ट से आपको चारों तरफ से रगड़ना है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रश से इसको पूरी तरह से रगड़ के क्लीन कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे स्टेन ज़्यादा दिख रहा है वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा रगड़ रही हूँ। और आपको कोई भी तरह का ब्रश लो, चाहे टूथब्रश लो या इस तरह का कोई भी फ्लोर क्लीनिंग का ब्रश लो, लेकिन पुराना ब्रश लो, चाहे मुलायम होने चाहिए उसके दांत। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप अटैची को या जो भी चीज़ आप क्लीन कर रहे हो उसको बहुत हार्ड मत क्लीन कीजिएगा, बहुत मुलायम हाथों से, बहुत हल्के हाथों से। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्डली इसको मतलब रब कर रही हूँ, बट मैं बहुत हल्के हाथों से इसको रब कर रही थी। जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्टेन दिख रहा था वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा रब कर रही थी, लेकिन मैं बहुत हार्डली रब नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा हार्ड रफ करोगे ना तो वहाँ पर से वो कपड़े जो है उसमें बबल्स आ जाएंगे और बहुत बेकार लगेगा फिर वो फैब्रिक। तो इसीलिए हल्के हाथों से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्टेन है आप रगड़िए, तुरंत निकल जाएगा। यकीन मानिए, ये एक पेस्ट आपका सूटकेस बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ये पेस्ट में सिर्फ वैनिश मिलाया है मैंने और डिटर्जेंट मिलाया और कुछ नहीं, बट ये पेस्ट बहुत काम का पेस्ट है। और इससे मैं आगे भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या क्लीन किया। इस एक पेस्ट को बनाने के बाद आप मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हो। फिर आप एक बार पानी डाल करके अच्छे से सूटकेस को धो लो चारों तरफ से, ताकि साबुन निकलने के बाद ना मेन स्टेन आपको अगर है तो दिखेगा। अगर स्टेन रह जाता है तो आपको वो दिख जाएगा पानी निकालने के बाद एक बार। अगर आपको लगता है कि इसमें वापस से स्टेन दिख रहे हैं तो आप एक बार इसको पूरी तरह अच्छी तरह से धोने के बाद फिर से इसमें थोड़ा पेस्ट लगा के और फिर से एक बार आप ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा उसमें डाल करके और रगड़ते जाओ। क्योंकि ये 5-6 साल से लगातार यूज़ हो रहा है और बाहर कहीं जाना होता है तो हम ये वाला ही सूटकेस लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सामान बहुत जल्दी मतलब बड़ा है तो इसमें सामान बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम यही सूटकेस ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये वाला सूटकेस बहुत ज़्यादा ही गंदा था। एक मैंने धोया है, ब्लू कलर का है वो कम यूज़ होता है तो इसलिए, और उसमें स्टेन बहुत ज़्यादा थे, वो लाइट कलर था तो उसको भी मैंने धोया था तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैंने सोचा ये वाला सूटकेस का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर कोई इंसान सूटकेस यूज़ करता है, हर किसी का सूटकेस गंदा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे क्लीन करें। तो इसको क्लीन करने का ये आसान सा तरीका मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये तरीका।
मुझे स्टेन लग रहा था। उसको स्टेन को रगड़ने के बाद मैंने एक बार सूटकेस से सारा साबुन निकाला। पहले उसको अच्छे से धो दिया साबुन से। उसके साबुन निकाल दोगे ना तो उसके बाद ही आपको स्टेन दिखता है। स्टेन की क्या मतलब कहाँ पर है नहीं है, क्लियर तरीके से आपको स्टेन का पता चलता है। साबुन निकालते जाओगे तो बिल्कुल, क्योंकि साबुन के नीचे स्टेन है वो हमें पता नहीं चलता है। तो जब आप साबुन निकाल दोगे पूरी तरह से तभी आपको स्टेन का दिखेगा। तो मुझे जहाँ मैं साबुन निकाल रही थी मुझे स्टेन दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पे मतलब थोड़ा रब किया। मैंने ज़्यादा हार्ड रब नहीं किया। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा हार्डली मतलब रब मत कीजिएगा किसी भी ब्रश से, चाहे वो आपके पास कितना ही सॉफ्ट ब्रश हो। नॉर्मल हाथों से धीरे धीरे एकदम कीजिएगा। ये वीडियो मैंने स्पीड में बना दिया है, थोड़ा सा मतलब स्पीड कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्डली इसको रब कर रही हूँ। फिर है ना, इसको इस तरह से मैंने पूरी तरह से अच्छे से धोया चारों तरफ से। अब ये फाइनली मैं धो रही थी। धोते धोते ना कभी कभी होता है कि आपको धोने के बाद जब आप पूरी तरह से धो दोगे जब अटैची को, सूटकेस को, तो आपको कहीं पे स्टेन दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको उस जगह पे जहाँ पे स्टेन दिखता है, और ये इसके साथ क्या खासियत है ना, अगर आपके पास पाइप है तो आप नल में पाइप लगा के धो, क्योंकि एक एक मग उठा के धोने में ना थकान हो जाती है। मेरे पास ये पाइप था तो मैंने पाइप लगा करके सूटकेस को धोया। इससे बहुत जल्दी सारा साबुन निकल गया, और साबुन निकलता जाएगा ना तो उससे आपको बहुत आराम रहेगा, क्योंकि जहाँ पे स्टेन दिखेगा वहीं पे आपको सिर्फ रब करके धोना रहता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं धोते धोते अचानक से ना मुझे कहीं पर स्टेन दिखा, तो मुझे लगा कि अब इतना सारा स्टेन, मतलब धोने के बाद अगर आप सूटकेस धो रहे हो या कोई भी चीज़ धो रहे हो तो लास्ट में धोने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर तो रह ही गया, तो मेरा तो धोया हुआ व्यर्थ ही हो गया। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, जब धो ही रहे हैं तो फाइनली धोएंगे। तो मैंने उसको वापस से पूरे धोने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद मैंने वापस से वहाँ पर साबुन लगाया और ब्रश से थोड़ा रब किया। इस पेस्ट को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। आप इससे बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। जैसे हैंडबैग होता है ना कपड़े का, तो वो भी कभी कभी गंदा हो जाता है, तो उस सब चीज़ों को हम वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते, तो वो सब हमें हाथों से ही क्लीन करना पड़ता है। तो हाथों से क्लीन करने के लिए आप ये एक पेस्ट बना लो। वेनिस का बहुत अच्छा यूज है। वेनिस से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कपड़ों में दाग लगा रहता है, या तो चाय का या इंक का या कोई भी चीज़ का। और सफ़ेद कपड़े कभी कभी होते हैं जो बहुत गंदे दिखने लगते हैं, मतलब सफ़ेद कलर तो उसका चला ही जाता है, गंदा वो दिखने लगता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन में सिर्फ सारे सफ़ेद कपड़े डाल दो, थोड़ा वेनिस डाल दो डिटर्जेंट के साथ, और उसके बाद उसको चला के छोड़ दो। कपड़े जो हैं अपने नॉर्मल कलर में आ जाएंगे, वाइट कलर में आ जाएंगे। जितने गंदे कपड़े दिखते हैं ना, पीले हो जाते हैं, वो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है वाइट कलर के कपड़े पीले पड़ जाते हैं, तो वो पीलापन सारा वेनिस ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छा चीज़ है वेनिस। वेनिस से बहुत अच्छे क्लीनिंग का काम होता है, तो उससे बहुत अच्छा से वो क्लीन होता है। तो यहाँ पे मुझे धोने के बाद, यहाँ पे इस साइड में देख रहे हो, यहाँ पे जो ये मतलब 4 खुट्टी निकले रहते हैं ना, जिसके ऊपर हम अटैची को कहीं रखना होता है ज़मीन पर, तो डायरेक्ट कपड़े ना रहने के बाद इन खुट्टियों पर रखते हैं। तो ये खुट्टी भी मुझे थोड़ी सी गंदी दिख रही थी, और इस साइड से मैंने शायद रगड़ना भूल गई थी, तो इस साइड मुझे स्टैंड भी ज़्यादा दिख रहा था। तो सारा धोने के बाद भी मैंने यहाँ पर धोया। मैं सोचने लगी थी कि मैं धोऊँ कि नहीं धोऊँ, बट ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि सारा धोया वो मेरा व्यर्थ हो जाएगा, तो इसलिए मुझे एक बार धो देना चाहिए। तो मैंने फिर से, यहाँ पर साबुन था ही, मैंने इसको वापस से एक बार रब किया, और उसके बाद मैंने फटाक से, और ये वेनिस था ना, तो वेनिस के कारण मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देख सकते हो आप कितनी जल्दी ये क्लीन हुआ है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये सूटकेस इतना अच्छा से क्लीन होता है सिर्फ ये 2 चीज़ों से, डिटर्जेंट और वेनिस। आप सिर्फ एक बार यूज़ करके देखो, आपको सच में फ़र्क नज़र आएगा। और आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना अगर आप ट्राई करते हो तो, और आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप इस चीज़ को घर पे ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, अगर आप सूटकेस धोते हो तो ऐसे मौसम में धोना जबकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई हो, क्योंकि सूटकेस हम धो तो देते हैं, लेकिन वो अगर अच्छे से नहीं सूखा तो उसके ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर बहुत, जैसे अभी गर्मी का मौसम है ना, तो मतलब जैसे बहुत गर्म हवा चल रही है और बहुत कड़ी धूप निकल रही है, तो इस मौसम में आप अगर धोगे सूटकेस तो ये बहुत अच्छे से साफ़ होगा और बहुत अच्छे से सूख जाएगा। सूखने के बाद कोई डर नहीं रहता, सूखा नहीं रहेगा, उसमें पानी का अंश रहेगा, तो उसमें फफूंद लगने की डर रहती है, या फिर उसका अटैची का ख़राब होने का डर रहता है। तो अभी के जैसे मौसम में, गर्म मौसम में आप सूटकेस धो, ये तुरंत सूख जाएगा। मैंने अभी इसको सुखाया था,
धोने के बाद और 2 घंटे में ये सूख के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी तरह चारों तरफ से इसको अच्छे से क्लीन किया है। कहीं भी आपको अब स्टैंड नहीं दिख रहा होगा। जो चेन थी, जो भी जिप थे, वो सारे में चमक आ गई है। कितना अच्छे तरीके से ये क्लीन हुआ है। तो इसको उल्टा के जहाँ भी पॉकेट्स में पानी घुस गया है ना, जहाँ पे पानी रह जाता है, तो वो पानी इतनी जल्दी नहीं निकलता है। तो आपको उसको उल्टा करके पानी को सारे को झाड़ना पड़ेगा। उसको झाड़ने के बाद अच्छे से सारे पानी को गिराने के बाद उसको ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे धूप बहुत कड़ा आता हो, हवा चल रही हो। अब ये देखिए, मैं इसी पेस्ट से अपना घर का चप्पल जो मैं घर के अंदर पहनती हूँ, मैं बाहर नहीं पहनती इस चप्पल को, आप लोग प्लीज़ निगेटिव मत लीजिएगा। इस चप्पल को भी मैं घर पे पहनती हूँ, घर के अंदर ही। तो ये गंदा हो गया था, इसको भी मैंने इसी पेस्ट से क्लीन किया और ये कितना अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है, आप देख सकते हो। एक पेस्ट मल्टीपर्पज़ यूज़ का आता है। फिर ये वाइट शूज़ जो है, ये मेरा बाहर का शूज़ है। तो ये शूज़ ना मतलब मट्टी में गया था, तो मट्टी में मैं पहन के चली गई थी कीचड़ में। तो ये देख सकते हो चारों तरफ इसके कितना कीचड़ लगा हुआ है। इसको भी मैंने इसी से क्लीन किया। आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये डस्ट रिमूव कर रहा है। मतलब जो मट्टी का स्टेन होता है उसको हमें रिमूव करना कितना मुश्किल होता है, और ये इतना आसानी से इससे रिमूव हो जाता है। इस ब्रश को यूज़ करने के बाद मैंने फेंक दिया था, क्योंकि मैंने लास्ट में इस ब्रश को बाहर के जूते पे इस्तेमाल किया, तो इस ब्रश को मैंने फेंक दिया था। इसके बाद मैं बाहर की चीज़ों मतलब बाहर के गंदे जूते पे यूज़ करने वाले ब्रश को मैं नहीं रखती हूँ। एक बार क्लीन हो गया उसके बाद मैं उसे फेंक देती हूँ। तो ये ब्रश से मैंने दूसरे जूते को साफ़ किया। दूसरा जूता भी मेरा इतना आसानी से साफ़ हो गया। मैं तो डर गई थी, मेरा नया जूता था, मुझे लगा कि अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो ये गंदा ही दिखेगा। फिर भी देखो ये जूता कितना अच्छा से क्लीन हुआ। ये अंदर का जो शॉल होता है, इस शॉल में ज़्यादा ही मट्टी चिपक गई थी और फिर भी धोने के बाद निकल गई, बट वो स्टैंड जो है कपड़े ने ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ लिया। उसको मैं दोबारा वेनिस डाल करके और फिर से मैं क्लीन करूँगी। बट अभी के लिए थोड़ा थकान हो गई थी, इसीलिए मैंने अभी एक बार सिर्फ शूज़ क्लीन करके छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा सॉल है, इसलिए मैं दूसरा सॉल लगा के एक बार जूता यूज़ कर लूँगी, बट वो सॉल को मैं बाद में धो लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे प्रोसेस कर रही हूँ। ये जो कपड़ा है ना, जो अटैची के अंदर से निकला है, ये एक्चुअली प्लास्टिक का कागज़ रहता है, ये ख़राब नहीं होता है। इसको भी आप धोकर सुखा दो और जब अटैची सूख जाए और ये सूख जाए तो अंदर वापस से आप लगा सकते हो। ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये थर्मोकोल का पेपर रहता है, तो ये ख़राब नहीं होगा पानी से कभी भी। तो इस मग को मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे शूलेस धोने हैं। शूलेस डाल के धोया तो उसमें भी जो भी साबुन का अंश था, शूलेस देख सकते हो आप कितना चमक गया है। वेनिस बहुत अच्छा चीज़ है, वेनिस से बहुत अच्छा क्लीन होता है कोई भी चीज़। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों का एक शेयर कमेंट मुझे बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत मोटिवेट कर सकता है। जो मुझे भी बेनिफिशियल होगा और जिनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी बेनिफिशियल होगा अगर आप शेयर करोगे तो इस तरह से आप एक पेस्ट बना करके अपना सूटकेस, अपना शूज़, अपनी स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। हैंड बैग्स, जो भी घर में गंदे सामान होते हैं ना, उनको आप इस तरह से धो के रखोगे। और हाँ, सूखने के बाद उन सूटकेस को प्लास्टिक में कवर कर दो, तो प्लास्टिक कवर करने के बाद ना वो बहुत मतलब जल्दी गंदे नहीं होते हैं। सूटकेस अगर बाहर रखोगे तो धूल डस्ट से तो गंदे होंगे ही वापस से। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय। जाते जाते मैं यही बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़।